भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में श्लोक नंबर आहे 8. बरोबर. विचार चालू आहे. त्याग तीन प्रकार का है. तो उसमें तामस त्याग किस प्रकार का होता है, इस बात को बताया श्लोक नंबर 7 में. और अब राजस त्याग किस प्रकार का होता है, इस बात की चर्चा करेंगे श्लोक नंबर 8 में. उसके बाद आएगा सात्विक त्याग. ठीक है जी. तो चलिए श्लोक को पढ़ते हैं. किंच दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभेत्. दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्. दुःखम इति एव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सह कृत्वा राजसं त्यागम न एव त्यागफलं लभेत. ठीक. अन्वय देखिए. यत्कर्म दुःखम एव इति, यत्कर्म दुःखम एव इति कायक्लेश भयात् त्यजेत्. नीचे सह राजसं त्यागं कृत्वा त्यागफलं न एव लभेत्. त्यागफलं न एव लभेत्. ठीक है. देखिए भाई अर्थ. यदि कोई व्यक्ति कर्म में जिसका अधिकार है, उसने तो नित्य नैमित्तिक कर्म करने चाहिए फल की अभिलाषा छोड़कर. किंतु वो सोचता है कि भाई ये कर्म तो कर्म ही है, और जो भी कर्म होता है वो दुख ही होता है, क्योंकि कर्म का अनुष्ठान करते समय बहुत सारे क्लेश भी होते हैं. ठीक है कि नहीं. तो यत् कर्म दुखम, जो भी कर्म होगा वो दुख ही है. दुखम एव इति ऐसा सोचकर काय क्लेश भयात् त्यजेत्. बहुत पीड़ा होती है, सुबह उठना पड़ता है कि नहीं. शरीर को क्लेश होते हैं नित्य नैमित्तिक कर्म करते समय में भी. तो शरीर को बहुत तकलीफ होती है. इस भय से उन कर्मों का स्वरूपतः त्याग कर देता है. यद्यपि कर्म में अधिकार होने से उसने कर्म ही करने चाहिए, किंतु स्वरूपतः कर्मों का त्याग कर दिया. और त्याग का निमित्त क्या है उसका? काय क्लेश का भय, दुख. यह है. तो काय क्लेश भयात् त्यजेत् सह, ऐसा जो व्यक्ति है वह इस प्रकार का राजसम त्यागम कृत्वा, ये राजस त्याग है, इस प्रकार का त्याग. और इस प्रकार का राजस त्याग करके उसको कुछ फायदा होगा क्या, लाभ होगा क्या बोल रहे. इस प्रकार का राजस त्याग करेंगे तो उसको त्याग फलम न एव लभेत. त्याग का फल उसको कुछ भी मिलेगा नहीं. ठीक है जी. त्याग का फल यदि सात्विक त्याग रहता है तो फिर आगे जाकर मोक्ष रूप फल मिल सकता है, किंतु उस प्रकार का इसको कोई फल नहीं मिलेगा. न अंतःकरण की शुद्धि, न ज्ञान, कुछ भी फल इसको नहीं मिलने वाला है. इस बात को बताया. ठीक. भाष्य में देखिए. दुःखम इति एव यत्कर्म काय क्लेश भयात्. काय क्लेश भयात् का अर्थ लिख रहे हैं शरीर दुख भयात्. त्यजेत, त्यजेत का अर्थ कर दिया परित्यजेत. ठीक है ना. सह कृत्वा राजसम रजो निर्वृत्तम त्यागम न एव त्याग फलम.
त्याग फलम का अर्थ कर रहे ज्ञान पूर्वकस्य सर्व कर्म त्यागस्य फलम मोक्षाख्यम न लभेत, मतलब न एव लभते। देखिए भाई पुनः पढ़ता हूं एक एक बात को। दुखम इत्येव यत् कर्म, जो भी कर्म है वो दुख ही है ऐसा सोचकर, यत् कर्म काय क्लेश भयात, मतलब शरीर दुख भयात, शरीर को पीड़ा होगी कर्म करते करेंगे तो उस भय से त्यजेत परित्यजेत छोड़ दिया। हो गया, पूर्वार्ध हुआ। अब आगे उत्तरार्ध का व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार। सह, कैसा पढ़ेंगे एक शब्द छोड़कर, सह राजसम रजो निवृत्तम त्यागम, राजसम रजो निवृत्तम त्यागम पीछे कृत्वा, आगे त्याग फलम ज्ञान पूर्वकस्य सर्व कर्म त्यागस्य, एक शब्द छोड़कर मोक्षाख्यम फलम, मोक्षाख्यम फलम, बीच में पीछे रहा है न एव, अंतिम न लभेत न एव लभते इत्यर्थ। देखिए भाई, तो जो काय को शरीर को क्लेश होगा इस भय से कर्मों का स्वरूपता त्याग कर देता है, परित्यजेत सह, वह व्यक्ति राजसम त्यागम, राजसम का अर्थ कर दिया रजो निवृत्तम, रजोगुण के द्वारा संपादित, रजोगुण से होने वाला जो त्याग है उसको बोलेंगे रजो निवृत्तम त्यागम कृत्वा, इस प्रकार का त्याग करके। क्या जी आगे त्याग फलम, त्याग का जो फल है, त्याग मतलब त्याग का फल मतलब ज्ञान पूर्वक सर्व कर्म त्यागस्य मोक्षाख्यम फलम, ज्ञान पूर्वक मतलब ज्ञान से, ज्ञान होने के बाद ज्ञानी के द्वारा जो सभी कर्मों का त्याग किया जाता है उस प्रकार का जो त्याग, और उस त्याग का फल क्या है जी मोक्ष, किंतु उस प्रकार का मोक्ष रूप फल इस व्यक्ति को नहीं मिलेगा जो राजस त्याग कर रहा है। ठीक है जी, चलिए त्यागम त्याग फलम ज्ञान पूर्वकस्य सर्व कर्म त्यागस्य मोक्षाख्यम फलम न एव न लभेत न एव लभते, उसको मिल ही नहीं सकता है, ये बात कह दी। ठीक है ना, यहां पर ज्ञान पूर्वकस्य सर्व कर्म त्यागस्य शब्द आया ना, एक वाक्य छोटा सा 2-3 शब्द, इसका मतलब क्या है, परमार्थ संन्यासस्य इत्यर्थः, परमार्थ संन्यासस्य इत्यर्थः पूर्ण विराम, विद्वत् संन्यासस्य इति यावत्, विद्वत् संन्यासस्य इति यावत्, ठीक, मतलब ज्ञान पूर्वक जो सर्व कर्म त्याग है वो परमार्थ संन्यास है, अर्थात विद्वत् संन्यास है, उसका जो फल है वो इसको मिलेगा नहीं। यद्यपि स्वरूपता त्याग वहां पर भी है, ज्ञान पूर्वक जो त्याग होता है ज्ञानी के द्वारा, यहाँ पर भी स्वरूपता नित्य निमित्तिक कर्मों का त्याग कर रहा है, किंतु उस ज्ञानी को जो मोक्ष रूप फल मिल रहा है वो इसको मिलेगा नहीं, ये भाव हुआ। ठीक है, तो इस श्लोक के संदर्भ में 1-2 वाक्य लिखते हैं। अज्ञान पूर्वक कर्म त्याग तामस त्याग, अज्ञान पूर्वक कर्म त्याग तामस त्याग, पूर्ण विराम। काय क्लेश भय दुख पूर्वक, काय क्लेश भय दुख पूर्वक कर्म त्याग, कर्म त्याग तू राजस त्याग, काय क्लेश भय दुख पूर्वक कर्म त्याग तू राजस त्याग। हो गया जी, पूर्ण विराम। अस्मिन् एव त्याग द्वये,
अस्मिन् एव त्यागद्वये त्याज्यम दोषवत् 18.3 त्याज्यम दोषवत् इति पक्षः अंतर्भूतः। इति पक्षः अंतर्भूतः पूर्णविराम। अतः स पक्षः दुष्टः एव। अतः सः पक्षः दुष्टः एव पूर्णविराम। आज्ञस्य कर्मणि अधिकृतस्य आज्ञस्य कर्मणि अधिकृतस्य नियत कर्म परित्यागेन नियत कर्म परित्यागेन प्रत्यवाय संभवात् प्रत्यवाय संभवात् मोक्षः असंभवाच्च मोक्षासंभवाच्च पूर्णविराम। तस्मात् अज्ञः कर्मणि अधिकृतः तस्मात् अज्ञः कर्मणि अधिकृतः नियतं कर्मावश्यं कुर्यात् नियतं कर्मावश्यं कुर्यात् पूर्णविराम। तस्मात् अज्ञस्य मोहात् तस्मात् अज्ञस्य मोहात् काय क्लेश भयाच्च कर्म त्यागः अयुक्तः एव। कर्म त्यागः अयुक्तः एव। ठीक, देखिए भाई अर्थ देखिए। अज्ञान पूर्वक कर्म त्याग तामस त्याग जो कि 7वें श्लोक में बताया है। मोहात जो त्याग है, मोह से अज्ञान पूर्वक कर्म का त्याग, वो कौन सा त्याग बताया? तामस त्याग है। ठीक, और काय क्लेश भय से, काय क्लेश भय दुख पूर्वक है कि नहीं, इसके भय से जो त्याग है, कर्म त्याग है, उसको राजस त्याग कह दिया श्लोक नंबर 8 में। अस्मिन एव त्याग द्वये, इन दो प्रकार का जो त्याग है, तामस त्याग और राजस त्याग, इसके बारे में ही आया है 3 नंबर के श्लोक का पूर्वार्ध। त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणः, है कि नहीं। कुछ लोग बोलते हैं क्या कि दोषवत होने के कारण कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, मतलब अज्ञानी व्यक्ति ने भी त्याग कर देना चाहिए, लेकिन वो कहना ठीक नहीं है। अपितु अज्ञानी व्यक्ति ने, जिसका कर्म में अधिकार है, उसने तो कर्म करना ही चाहिए, इसलिए वो पक्ष दूषित होने के कारण उसका खंडन कर दिया। चलिए, इति पक्ष अंतर्भूत हो गया ना। अतः स पक्ष दुष्ट एव, इसलिए तीसरे श्लोक के पूर्वार्ध में जो भी बात कही है वो दूषित है। उन्होंने कहा कि दोषवत होने के कारण कर्मों का स्वरूपतः त्याग कर देना चाहिए, वो उनका कहना ठीक नहीं है। चलिए, अतः स पक्ष दुष्ट एव। क्यों? अज्ञस्य कर्मणि अधिकृतस्य, अज्ञानी मतलब जिसका कर्म में अधिकार है, अज्ञस्य कर्मणि अधिकृतस्य नियत कर्म परित्यागेन, ठीक है ना जी, जिसका कर्म में अधिकार है, अज्ञानी व्यक्ति है, वो यदि नित्य कर्म का परित्याग कर देता है तो एक बात उसको प्रत्यवाय लगेगा, प्रत्यवाय संभवात। दूसरी बात मोक्षा संभवाच्च, मोक्ष भी नहीं मिलेगा उसको। तस्मात् अज्ञः कर्मणि अधिकृत, कि जो अज्ञानी है, कर्म में जिसका अधिकार है, उस पुरुष ने तो नियतम कर्मावश्यम कुर्यात्, नियतम मतलब नित्य कर्म उसने अवश्य करने ही चाहिए। ठीक है, जबकि वहां पर लिखा है तीसरे श्लोक के शुरू में क्या कि कर्म को छोड़ देना चाहिए, वो बात ठीक नहीं है, दूषित है। तो नियतम कर्म अवश्यम कुर्यात्, तस्मात् इसलिए अज्ञस्य
मोहात काय क्लेश भयाच कर्म त्याग अयुक्त एव। इसलिए अज्ञानी व्यक्ति का मोह से अथवा काय क्लेश के भय से जो कर्म त्याग यदि होता है अज्ञानी के द्वारा, अज्ञानी यदि ऐसा कर्म का त्याग करता है तो वह अयुक्त है, इस बात को कह दिया। ठीक, आगे चलते हैं। कह पुनः सात्विक त्याग, तब तो भाई सात्विक त्याग क्या है बताओ। तामस त्याग बताया, राजस त्याग बताया, अब सात्विक त्याग किस प्रकार का होता है तो उसको बता रहे श्लोक नंबर 9 में। कार्यमित्येव यत्कर्म, कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन, नियतं क्रियतेऽर्जुन, संगं त्यक्त्वा फलं चैव, संगं त्यक्त्वा फलं चैव, स त्यागः सात्विको मतः, स त्यागः सात्विको मतः। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन, संगं त्यक्त्वा फलं चैव, स त्यागः सात्विको मतः। कार्यम इति एव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं च एव स त्यागः सात्विकः मतः। अन्वय, अर्जुन अर्जुन यत् नियतं कर्म, यत् नियतं कर्म, नीचे की लाइन में, संगम च फलम त्यक्त्वा, संगम च फलम त्यक्त्वा, शुरू में कार्यम इति एव, कार्यम इति एव क्रियते, क्रियते, सह एव सात्विकः त्यागः मतः, सह एव सात्विकः त्यागः मतः। देखिए भाई अर्थ, अर्जुन, भगवान कह रहे अर्जुन को, हे अर्जुन, यत् नियतम कर्म, जो नियत कर्म है अर्थात नित्य कर्म है, नित्य नैमित्तिक कर्म है, उस नित्य नैमित्तिक कर्मों का संगम च फलम त्यक्त्वा, संग और फल का त्याग करके, कार्यमितिव, वो तो मुझे करने ही चाहिए, कौन, नित्य नैमित्तिक कर्म, कार्यमितिव क्योंकि वेद की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है, वो तो मुझे करने ही चाहिए। इसका मतलब नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान तो कर रहा है, किंतु कैसा कर रहा है, संग और फल का त्याग करके कर रहा है। तो कार्यमितिव क्रियते, इस भावना से कर रहा है। सह एव सात्विक त्याग मत, उस त्याग को ही सात्विक त्याग बोलते हैं। किसको, कि ये वेद की आज्ञा होने के कारण कर्म का अनुष्ठान तो कर रहा है, फिर त्याग क्या कर रहा है, संग और फल का त्याग कर रहा है। तो ये जो त्याग है वो त्याग हुआ कौन सा, सात्विक त्याग हुआ। ठीक, चलिए भाष्य में, कार्यम, कार्यम कर रहे कर्तव्यम, इति एव यत् कर्म नियतम, नियतम कर्त कर दिया नित्यम, क्रियते, क्रियते कर्त कर दिया निर्वर्त्यते। हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलम च एव, अन्वय करते इतने का ही। देखिए भाई, हे अर्जुन, हे अर्जुन मिला, शुरू में आएंगे, कार्यम कर्तव्यम इति एव यत्, एक शब्द छोड़कर, यत् नियतम नित्यम कर्म, नियतम नित्यम कर्म,
आगे संगम फलम च एव त्यक्त्वा, संगम फलम च एव त्यक्त्वा क्रियते निर्वर्त्यते। अर्थ देखिए भाई, अर्जुन, हे अर्जुन, कार्यम कर्तव्यम इत्येव यत्, ये कार्य ही है, करना ही है, करना ही पड़ेगा मुझे, करना ही चाहिए मुझे। तो कर्तव्यम इत्येव, इस भाव से, इस बुद्धि से, यत् नियतम नित्यम कर्म, नियत अर्थात नित्य कर्म, ठीक है ना, संगम फलम चैव त्यक्त्वा, संग और फल को छोड़कर, त्यक्त्वा छोड़कर, क्रियते नियतम कर्म क्रियते, नित्य कर्म किया जा रहा है, किंतु फल और संग को छोड़कर किया जा रहा है। तो ये जो त्याग है ये सात्विक त्याग है। ठीक, चलते आगे भाष्य में। नित्यानाम कर्मणाम फलवत्वे भगवत वचनम प्रमाणम अवोचाम। ठीक है, अभी अभी क्या कहा ऊपर कि नित्य नैमित्तिक कर्म करना है, और कैसा, संग और फल को छोड़कर। पुनः यदि कोई शंका करेगा कि भाई नित्य कर्म को फल कहाँ होता है, जिसको आप कह रहे हैं कि फल और संगों को छोड़कर, तो उसका उत्तर दे रहे भाष्यकार कि ऐसे नहीं है, नित्य नैमित्तिक कर्म का भी फल है। बार बार क्यों बताना पड़ता है कि वो जो शास्त्रकार है अन्य, उनको पक्का दृढ़ संस्कार हो चुका है क्या, कि नित्य नैमित्तिक कर्म का कोई फल होता ही नहीं है। तो उसको वो बहुत संस्कार पक्के जल्दी निकलेंगे नहीं, इसलिए बार बार कहना पड़ता है कि इसको भी फल है। ठीक है ना, इसलिए फल और संग को छोड़कर नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करना, यही हो जाएगा क्या, सात्विक त्याग। ठीक, चलिए, नित्यानाम कर्मणाम फलवत्वे, मतलब नित्य कर्मों का भी फल होता है, इस बारे में भगवत वचनम प्रमाणम अवोचाम, भगवान का वचन प्रमाण रूप से हमने दे दिया है, कह चुके हैं पीछे, है कि नहीं। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक का भाष्य करते समय में भी बताया है कि नित्य नैमित्तिक कर्मों का फल होता है, और 5वें श्लोक में भी बताया है यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम आदि आदि। चलिए, तो ये हुआ। अथवा क्यों दूसरा अर्थ कर रहे, किसका, फलम फलम त्यक्त्वा, इस पद का। ठीक है जी, तो फल को छोड़कर कर्म करना है ना, तो नित्य नैमित्तिक कर्म का फल होता ही है। तो उस दृष्टि से पंक्ति लग गई। अब फलम त्यक्त्वा, तो फल को तो छोड़ना ही है, लेकिन फिर कौन सा फल, यदि नित्य नैमित्तिक कर्मों का फल नहीं होता है तो कौन सा फल, तो उसको दूसरी रीति से आप बता रहे हैं। तो फलम त्यक्त्वा की संगति कैसे लगाना है करके, ठीक, अथवा करके, ठीक है ना। फलम त्यक्त्वा अस्य तात्पर्यांतरम कथयति, अथवा ऐसा लिख सकते, कथयति अथवा के ऊपर। फलम त्यक्त्वा, उद्धरण चिन्ह में इसको, फलम त्यक्त्वा अस्य तात्पर्यांतरम कथयति, तात्पर्यांतरम कथयति। देखिए भाई, अथवा भाष्य में, यद्यपि फलम न श्रूयते नित्यस्य कर्मणा, तथापि नित्यं कर्म कृतम आत्म संस्कारम प्रत्यवाय परिहारम वा फलम करोति आत्मनः इति कल्पयति एव अज्ञः, तत्र तामपि कल्पनां निवारयति फलम त्यक्त्वा इति अनेन। अतः साधु उक्तम संगम त्यक्त्वा फलम च इति। ठीक है जी, तो देखिए भाई, थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। कैसा, अथवा यद्यपि, इसके बाद दो तीन शब्द छोड़कर, नित्यस्य कर्मणः, पीछे वाला,
फलम न श्रूयते, फलम न श्रूयते हुआ। आगे तथापि नित्यम कर्म कृतम आत्म संस्कारम हुआ। आगे 2-3 शब्द छोड़कर आत्मनः, पीछे वाला, प्रत्यवाय परिहारम वा फलम करोति। आत्मनः प्रत्यवाय परिहारम वा फलम करोति। आगे इति अज्ञः कल्पयति एव, अज्ञः कल्पयति एव। आगे तत्र ताम अपि कल्पनाम, तत्र ताम अपि कल्पनाम, एक शब्द छोड़कर फलम त्यक्त्वा, इसको उद्धरण चिन्ह में फलम त्यक्त्वा, फलम त्यक्त्वा इति अनेन, पीछे निवारयति, निवारयति, अंतिम का वाक्य। अतः, 2 शब्द छोड़कर, अतः संगम त्यक्त्वा फलम च इति साधु उक्तम। ठीक, संगम त्यक्त्वा फलम च इति साधु उक्तम हो गया जी। अर्थ देखिए भाई, अथवा यद्यपि नित्यस्य कर्मणा फलम न श्रूयते, अर्थ देखेंगे अभी, अन्वय के अनुसार। क्या वाक्य बना पहला वाक्य? अथवा यद्यपि नित्यस्य कर्मणा फलम न श्रूयते। भाष्यकार बोल रहे हैं कि यद्यपि नित्य कर्मों का कोई ऐसा विशेष प्रकार का फल नहीं सुनाई देता है। सामान्य रूप से वाक्य तो मिलते हैं जो एक दिन लिख के दिए थे, ठीक है ना, किंतु विशेष प्रकार के फल मतलब कैसा? जैसे ज्योतिषोम याग करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, इस प्रकार का नित्य नैमित्तिक कर्म करेंगे तो इस प्रकार का फल मिलेगा, ऐसा विशेष रूप से कोई उल्लेख दिखाई तो नहीं देता है। ये बात तो सही है, ठीक। अथवा यद्यपि नित्यस्य कर्मणा फलम न श्रूयते, तथापि, तो भी, जो भगवान ने लिखा है, भगवान ने कहा है कि फलम त्यक्त्वा संगम त्यक्त्वा, वो उचित ही है। कैसे? तो ध्यान दीजिए, समझ लीजिए नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करने वाला कोई अज्ञानी पुरुष है, ठीक है ना, तो भले नित्य नैमित्तिक कर्म का विशेष फल शास्त्र में नहीं सुनाई दे रहा है, तो भी जो नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति है अज्ञानी, वो इतना तो सोचता है ना, क्या, कि भाई मैं नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान कर रहा हूं और वो मुझे करना भी चाहिए, वेद की आज्ञा है, भगवान के लिए मुझे करना है, और ये मैं करूंगा तो मेरा अंतकरण शुद्ध हो जाएगा और मुझे प्रत्यवाय नहीं लगेगा। तो ये करूंगा तो ये होगा, तो फल क्या हुआ यहां पर? अंतकरण की शुद्धि और प्रत्यवाय का परिहार। ये तो है ना, कम से कम ये तो फल है ही। लेकिन फलम त्यक्त्वा का मतलब यह है कि ये जो कल्पना करके अज्ञानी व्यक्ति नित्य कर्मों का अनुष्ठान कर रहा है कि मुझे मेरा अंतकरण शुद्ध होगा और प्रत्यवाय नहीं लगेगा, इस प्रकार का भी फल को छोड़ दो, इसकी भी कल्पना मत करो। मेरा अंतकरण शुद्ध होगा ये भी भावना मत रखो, और प्रत्यवाय नहीं लगेगा ये भी छोड़ दो। तो इस प्रकार का छोड़ दिया फल को यहाँ के, तो भी बात की संगति लग गई। संगम त्यक्त्वा फलम त्यक्त्वा, तो कौन सा फल छोड़ना भी है? खुद छोड़ दिया कि ये भी नहीं चाहना है कि मेरा अंतकरण इससे शुद्ध होगा, भगवान करेगा वो बात अलग है, लेकिन होगा नहीं होगा या होना चाहिए इसकी भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरा केवल इतना ही कर्तव्य है कि नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान मुझे करना चाहिए, है कि नहीं? तो ये भी नहीं चाह फिर शुद्धि अंतकरण की और प्रत्यवाय का परिहार होगा, ये तो फल मुझे मिलेगा भाई, कम से कम ये भी नहीं चाहना है, जो होगा होगा करना है बस। तो फलम त्यक्त्वा संगम त्यक्त्वा, इस बात की संगति बैठ गई, वही दिख रहा है, देखिए। अथवा यद्यपि नित्यस्य कर्मणा फलम न श्रूयते, तथापि नित्यम कर्म कृतम, मतलब नित्य कर्म यदि करूंगा, कृतम किया तो करने पर आत्म संस्कारम, आत्म संस्कारम का मतलब देखिए चित्त शुद्धिम, एक शब्द में आत्म संस्कार मतलब चित्त शुद्धिम,
अर्धविराम, आत्म संस्कारम की बात भाष्य में। नित्यम कर्म कृतम आत्म संस्कारम, आगे देखिए भाष्य में, आत्मनः प्रत्यवाय परिहारम वा फलम करोति, है कि नहीं। आत्मनः मतलब स्वस्य, आत्मनः शब्द आया ना, उसका अर्थ है स्वस्य, स्वस्य प्रत्यवाय परिहारम वा फलम करोति। प्रत्यवाय परिहार है कि नहीं, नरकादि का परिहार, पाप का परिहार रूप फलम करोति इति, है कि नहीं। अज्ञः कल्पयति एव, इस प्रकार से अज्ञानी तो कल्पना करता ही है। क्या कल्पना करता है अज्ञानी? नित्यम कर्म कृतम, नित्य कर्म करूंगा, कर लिया तो आत्म संस्कारम क्यों हुआ, अथवा क्या प्रत्यवाय परिहारम वा फलम, वा दिया ना, ये भी फल मिलेगा और ये भी मिलेगा। प्रत्यवाय परिहारम वा फलम करोति, है कि नहीं। करोति क करोति, नित्यम कर्म लिखा है ना वहां पर भाष्य में। तथापि नित्यम कर्म कृतम, तो किया तो नित्यम कर्म आत्म संस्कारम करोति, नित्यम कर्म प्रत्यवाय परिहारम वा फलम करोति इति, इस प्रकार से अज्ञ कल्पयति, कल्पयति का कर्ता कौन है? अज्ञ, लग गया ना। और करोति का कर्ता नित्यम कर्म, ठीक है जी। तो इति अज्ञ कल्पयति एव, इस प्रकार अज्ञानी व्यक्ति तो कल्पना करता है, ठीक है ना। तो आज्ञा के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, फिर आगे का पढ़ेंगे। अज्ञ बराबर आत्मतत्व अनभिज्ञ, आत्मतत्वानभिज्ञ, आत्मतत्वानभिज्ञ पूर्ण विराम। आत्मविद ही, आत्मविद ही स्वस्य चित्तस्य, स्वस्य चित्तस्य च असंबंधम पश्यन्, असंबंधम पश्यन् कथम चित्त शुद्धिम कामयेत, कथम चित्त शुद्धिम कामयेत, प्रश्न चिन्ह। कथम वा, कथम वा अपहत पापमणि, अपहत पापमणि आत्मनि प्रत्यवाय परिहारम वा कामयेत, प्रत्यवाय परिहारम वा आत्मनि प्रत्याहार, प्रत्यवाय परिहारम कामयेत, हो गया। देखिए भैया अर्थ, तो आज्ञानी, आज्ञा लिखा है कि नहीं, तो आज्ञानी ही कल्पना कर सकता है, ज्ञानी नहीं। आज्ञा मतलब कौन? आत्म तत्व अनभिज्ञ, जिसने आत्म तत्व को जाना नहीं, वो व्यक्ति। आत्मविद क्यों नहीं कर सकता है कल्पना कि मेरे भी अंतकरण की शुद्धि करेगा, मैं भी करूं, ये कल्पना नहीं कर सकता। कौन? तत्ववेत्ता। क्यों? लिखा है आत्मविद ही स्वस्य चित्तस्य च असंबंधम पश्यम, आत्मवेत्ता जो है वो अपने चित्त का अपने साथ कोई संबंध ही नहीं समझता है। जैसे बाहर के पेड़ पौधा पाषाण, इसका अपने साथ कोई तादात्म्य संबंध है क्या? नहीं। उस प्रकार चित्त का, शरीर का मेरे साथ कोई संबंध है ही नहीं है। तो ज्ञानी व्यक्ति कल्पना कर ही नहीं सकता है, यदि मेरा चित्त के साथ संबंध ही नहीं है तो उसकी शुद्धि अशुद्धि उससे क्या मुझे लेना देना है, और प्रत्यवाय से भी क्या लेना देना है, इसलिए वो उस कल्पना नहीं करेगा। कल्पना कौन करता है? केवल अज्ञानी। वही लिखा आत्मविधि स्वस्य चित्तस्य च असंबंधम पश्यन् कथम चित्त शुद्धिम कामयेत्, कैसी चित्त शुद्धि की इच्छा करेगा। कथम वा अपद पापमणि आत्मनि, पाप रहित आत्मा में प्रत्यवाय परिहारम कामयेत्, प्रत्यवाय के परिहार की कामना करेगा, अर्थात नहीं करेगा, इसलिए अज्ञ लिख दिया भाष्य में। चलते हैं आगे। अज्ञ कल्पयति एव तत्र तामपि कल्पनाम
इस प्रकार की जो कल्पना है ना, कल्पना रूपी फल, ताम अपि कल्पनाम फलम त्यक्त्वा इति अनेन निवारयति। भगवान श्लोक में आया है ना, फलम त्यक्त्वा। तो इस प्रकार की कल्पना जो अज्ञानी व्यक्ति करता है तो वही फल हुआ। इस प्रकार की कल्पना का भी निवारण कर रहे हैं। मतलब अज्ञानी व्यक्ति ने नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करते समय स्वर्ग आदि फल की बात तो बहुत दूर रही, किंतु ये कर्म करूंगा तो मेरा अंतःकरण शुद्ध होगा, मुझे पाप नहीं लगेगा, इस प्रकार के भी फल की कामना नहीं करना है। इसलिए लिखा है फलम त्यक्त्वा, ये बात हुई। निवारयति लग गया। अतः इसलिए, अतः क्या जी, संगम त्यक्त्वा फलम च इति साधु उत्तम। इसलिए संग और फल को छोड़कर ये जो लिखा है वो उचित ही लिखा है, साधु उत्तम, योग्य लिखा है, कोई गलत नहीं है। ये बात हो गई। चलिए आगे। सत्याग नित्य कर्मसु संग फल परित्याग सात्विक, मतलब सत्व निवृत्त मत, मत का अर्थ कर दिया अभिमत। ठीक है जी। चलिए भाई, सत्याग, इस प्रकार का जो अभी ऊपर बताया हुआ त्याग है, वह त्याग नित्य कर्मसु, नित्य कर्मों में, नित्य कर्म का अनुष्ठान तो कर रहा है कि नहीं, जो कर्म कर रहा है नित्य निमित्तिक कर्म, उन कर्मों में संग फल परित्याग, संग और फल का परित्याग जो कर रहा है वही सात्विक। सात्विक नाम सत्व निवृत्त, सत्व संपादित, सत्व गुण के द्वारा संपादित किया हुआ यह त्याग है, इसलिए इसको बोलते हैं सात्विक त्याग। मतः अभिमतः मान्य है, स्वीकार किया गया, इसको सात्विक त्याग करके स्वीकार किया गया है जी। लग गया पंक्ति। आगे चलते हैं। एक वाक्य लिखते इस पर, सत्याग इति अस्य भाष्य में आया ना, सत्याग, उसके ऊपर लिखिए, सत्याग इति अस्य नित्य कर्म विषयः इति, नित्य कर्म विषयः इति अर्धविराम, तन् नित्य कर्म गत, तत् नित्य कर्म गत संग फल विषयः इति वा, नित्य कर्म गत संग फल विषयः इति वा पूर्णविराम। एतेन एतेन सर्व कर्म फल त्याग रूपः, एतेन सर्व कर्म फल त्याग रूप यह सात्विक त्याग, यह सात्विक त्याग, स एव, उद्धरण चिन्ह में यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चा परे 18.3, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चा परे 18.3 इति श्लोक परार्धोक्तः पक्षः, श्लोक परार्धोक्तः पक्षः अर्धविराम। स एव च भगवत अभिमतः इति सिद्धम्, स एव च भगवत अभिमतः इति सिद्धम् पूर्णविराम। ततश्च कर्मणि अधिकृतः, ततश्च कर्मणि अधिकृतः सर्वोपि अज्ञः, सर्वोपि अज्ञः नित्यं कर्म कृत्वा,
नित्यम कर्म कृत्वा फलम एव परित्यजेत। फलम एव परित्यजेत अर्धविराम। न तु कर्म संन्यसेत। न तु कर्म संन्यसेत इति फलितम। इति फलितम अर्थ देखिए भाई। तो सत्याग भाष्य में आया था ना, सत्याग नित्य कर्मसु संग फल परित्याग सात्विक सत्व निवृत्त। तो सत्याग देखिए, सत्याग इत्यस्य मतलब नित्य कर्म विषय, नित्य कर्म के बारे में जो त्याग बताया अभी अभी कि कर्मों का अनुष्ठान करते हुए फल का त्याग, वो त्याग। कि वहां उसका अर्थ स्पष्टीकरण कर दिया विकल्प करके, तत् नित्य कर्मगत संग फल विषय इति वा। सत्याग शब्द से क्या लेना है? नित्य कर्म विषय इस प्रकार का त्याग। क्यों? उस नित्य कर्मगत जो संग फल विषय, नित्य कर्मगत नित्य कर्म में विद्यमान जो संग और फल, उसके बारे में जो त्याग, वह त्याग सात्विक त्याग है। ये कह दिया भाष्यकार ने। संग फल विषय इति वा, ठीक, पूर्ण विराम। एतेन, इससे क्या सिद्ध हुआ? एतेन सर्व कर्म फल त्याग रूप यह सात्विक त्याग, सभी कर्म का फल त्याग रूप जो सात्विक त्याग है, स एव वही त्याग बताया। कहां पर? श्लोक नंबर 3 के उत्तरार्ध में क्या लिखा था वहां पर? यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चापरे, है कि नहीं? ही भाव है उस उत्तरार्ध का, है कि नहीं? इति श्लोक परार्धोक्त पक्ष, श्लोक के उत्तरार्ध में कहा हुआ पक्ष है। स एव च भगवत अभिमत इति सिद्धम, और वो पक्ष भगवान को मान्य है। तो श्लोक नंबर 3 में जो पूर्वार्ध है वो भगवान को मान्य नहीं है, उसका खंडन कर दिया। और श्लोक नंबर 3 का जो उत्तरार्ध है वो भगवान को मान्य है। ये बात हो गई। फिर अभिमत इति सिद्धम ततश्च, फिर क्या सिद्ध हुआ? क्या करना चाहिए कुल मिलाकर? तो बता रहे ततश्च कर्मणि अधिकृत सर्वोप्यज्ञ, कर्म में जिसका अधिकार है इस प्रकार का सभी अज्ञानी व्यक्ति ने नित्यम कर्म कृत्वा, नित्य कर्म तो करना है, करके फलम एव परित्यजेत, फल का त्याग करना है। ठीक। न तु कर्म संन्यासे, उस अज्ञानी है, कर्म में अधिकार है, अज्ञानी है, तो उसने स्वरूपतः कर्म का त्याग नहीं करना। ठीक है जी। अपितु नित्य निमित्त कर्म का अनुष्ठान करना है और फल का त्याग करना है। किसने? अज्ञानी व्यक्ति ने संग और फल का त्याग करना है। अच्छा, वही करते करते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और ज्ञान की योग्यता आ जाती है, विवेक वैराग्य समाधि आ जाते हैं, तब तो उस व्यक्ति ने श्रवण मनन आदि के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए विविदिशा संन्यास करना है। अर्थात उस समय चित्त शुद्ध होने के बाद जब विवेक आदि उत्पन्न हो गए, श्रवण आदि की इच्छा उत्पन्न हो गई, दृढ़ वैराग्य आ गया, तब तो उसी नित्य नैमित्तिक कर्म का स्वरूपतः क्या करना है? त्याग करना है। उसको बोलते हैं विविदिशा संन्यास, ज्ञान की इच्छा से लिया हुआ संन्यास। अब श्रवण मनन इत्यादि का अनुष्ठान करने जा रहा है, करते जा रहा है, ध्यान धारणा करता रहा है, करते करते अब दृढ़ बोध हो गया, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है ना? तो उस समय, है कि नहीं, यदि कोई त्याग करता है तो दो प्रकार का त्याग हुआ ना, विविदिशा संन्यास हुआ, है कि नहीं? और वो जो ज्ञान के बाद कोई ज्ञान होने तक भी कर्म कर सकता है, नित्य नैमित्तिक कर्म, फिर उसके बाद जो त्याग रहेगा उसको बोलेंगे क्या? विद्वत संन्यास, विविदिशा संन्यास और विद्वत संन्यास। किंतु चित्त शुद्ध होने तक ही कर्म करने का विधान है। फल और आसक्ति को छोड़कर चित्त शुद्ध हो गया, ज्ञान की इच्छा हो गई, तो ज्ञान के तरफ ही उस साधक ने बहुत प्रयास करना चाहिए। उसके लिए श्रवण मनन निध्यासन तत्व पदार्थ शोधन आदि आदि जो करने वो सब करना है। करते करते फिर ज्ञान हो जाएगा तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये हुई शास्त्र की विधि। किंतु अज्ञानी है तो स्वरूपतः कर्म का त्याग नहीं करना है। ये बात हुई। ठीक। तो त्याग है किसके लिए? अज्ञानी के लिए। और संन्यास है, संन्यास मतलब स्वरूपतः त्याग किसके लिए? ज्ञानी के लिए। फिर चित्त शुद्ध हुआ तो उसको भी ले सकते हैं ज्ञानी शब्द से, और ज्ञान होने के बाद तो कर्म का कोई प्रश्न ही नहीं रहता है। ठीक। चलिए आगे।
कृत्वा फलम एव परित्यजेत न तु कर्म संन्यासेत इति फलितम। मतलब ये पूरा सार सामने आ गया अभी तक के चिंतन के अनुसार। हो गया जी। अब इस पर ये तो एक बात हो गई, 3 प्रकार का त्याग बताया, तामस त्याग, राजस त्याग और सात्विक त्याग। ठीक है कि नहीं? किंतु उन फर्क ये हो रहा है अभी, तामस त्याग और राजस त्याग में जब बता रहे थे तो उसमें क्या बताया था? स्वरूप पहला तामस त्याग बताया, अज्ञान के कारण, मोह के कारण, अविवेक के कारण अज्ञानी व्यक्ति यदि स्वरूपता कर्म का त्याग करता है तो वो त्याग कौन सा बताया? तामस त्याग बताया। स्वरूपता कर्म का त्याग है वो, ठीक है ना? वो त्याग बताया कौन सा? तामस। और राजस त्याग बताते समय स्वरूपतई कर्म का त्याग बताया अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा। क्यों? उस त्याग का निमित्त क्या बताया था? काय क्लेश भय, दुख भय, काय क्लेश इत्यादि इनके भय से उस अज्ञानी व्यक्ति ने ही स्वरूपतः क्या कर दिया? कर्म का त्याग कर दिया। तो वो कौन सा त्याग हुआ? राजस त्याग हुआ। अब देखिए, तामस त्याग बताते समय और राजस त्याग बताते समय दोनों समय क्या किया? स्वरूपतई कर्म का त्याग बताया। तो उसको एक एक नाम दे दिया, उस निमित्त से हुआ, इसलिए क्या? तामस त्याग और राजस त्याग। उस प्रकार सात्विक त्याग बताते समय में भी वही रीति चलानी चाहिए थी कि स्वरूप, वह अज्ञानी कोई व्यक्ति हो, स्वरूपता कर्म त्याग कर दिया तो भी उसको सात्विक त्याग बोलेंगे। क्यों? तो ऐसा कुछ हेतु देना चाहिए था। किंतु यहां पर क्या कर दिया? स्वरूपत कर्म का त्याग नहीं बताया, जैसा तामस और राजस में बताया। या तो क्या कहा? नहीं, या तो क्या कहा? कर्म करो, अनुष्ठान कर रहा है, नित्य निमित्त कर्म का अनुष्ठान करता हुआ केवल त्याग कर रहा है, किसका? फल का, और उसको बोल दिया सात्विक त्याग। थोड़ा गड़बड़ हो गई ना? एक ही धारा चलनी चाहिए थी। वहां पर तो स्वरूपता त्याग कोई नाम दे दिया, तामस त्याग, राजस त्याग। यहां पर तो स्वरूपता त्याग है नहीं है, केवल फल का त्याग है। तो ये इसको कैसा आपने कह दिया कि सात्विक त्याग? इस प्रकार का आक्षेप कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। देखिए, ननु कर्म परित्याग त्रिविधः संन्यास इति च प्रकृतः तत्र तामस राजस च उक्तः त्यागः संग फल त्यागः तृतीयत्वेन उच्यते। प्रश्न चिन्ह। यथा त्रयः ब्राह्मणाः आगताः तत्र षडंग विदौ द्वौ अर्धविराम क्षत्रिय तृतीय इति तद्वत्। देखिए क्या करें? ननु, कैसा पढ़ेंगे ननु के बाद? एक शब्द छोड़कर, ननु त्रिविधः कर्म परित्यागः संन्यास इति च प्रकृतः पूर्ण विराम तत्र तामस राजस च त्यागः उक्तः पूर्ण विराम। आगे एक शब्द छोड़कर आगे, इह संग फल त्याग तृतीयत्वेन कथम उच्यते? आगे का सरल, यथा त्रय ब्राह्मण आगता है, सरल है। देखिए भाई अर्थ, पूर्व पक्षी बोल रहा है, ननो त्रिविधः कर्म परित्याग संन्यास इति च प्रकृत। प्रकृत प्रसंग, प्रकृत प्रकरण जो है वो किसका चल रहा है? 3 प्रकार का कर्म परित्याग है कि नहीं? रूप जो संन्यास है उसका विषय चल रहा है कि अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा जो कर्म का संन्यास स्वरूपता त्याग किया जाता है उसके 3 भेद, एक प्रकरण चल रहा है तामस राजस सात्विक। उसमें से पहले 2 तो आपने ठीक कहे कि अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का स्वरूपता कर्म त्याग है, इसको तामस त्याग बोलते हैं। अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का यदि स्वरूपता कर्म का त्याग होता है तो उसको राजस त्याग बोलते हैं। उसी प्रकार बताना चाहिए था कि अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार से कर्म का स्वरूपता त्याग होता है, तब उसको कहते क्या?
सात्विक, किंतु ऐसा नहीं कहा। सात्विक त्याग बताते समय क्या कहा? कर्म का अनुष्ठान का। तो कर्म का संन्यास कैसा हुआ? फिर विचार किसका चल रहा है? कर्म का संन्यास। संन्यास मतलब स्वरूपतः त्याग, अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा होने वाला। तो स्वरूपतः त्याग इसका चर्चा चल रही है। और जबकि सात्विक त्याग बताते समय संन्यास रूप स्वरूपतः त्याग तो कर्म का बताया ही नहीं है, केवल फल का त्याग बताया है। और उसको कह रहे आप सात्विक त्याग। ये कैसे? ये बात हमको समझ में नहीं आ रही। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। शंका समझ में आ रही ना? देखिए पंक्ति, ननो त्रिविध कर्म परित्याग, तीन प्रकार का कर्म परित्याग रूप जो संन्यास, इति च प्रकृत, इसका प्रसंग चल रहा है। तत्र तामस राजस च त्याग उक्त, उसमें भी तामस और राजस जो त्याग बताया, संन्यास बताया, वो तो ठीक है, उक्त वो ठीक कहा। आगे यह संग फल त्याग तृतीयत्वेन कथम उच्यते, किंतु यहां पर संग और फल के त्याग को तीसरा है, ये कैसे बोल रहे हो आप? ये आपका कहना ठीक नहीं है। कैसा हुआ आपका कहना पता है? तो दृष्टांत देकर बता रहे हैं। समझ लीजिए किसी ने बोल दिया, देखो भाई 3 ब्राह्मण आ गए, कितना अच्छा हुआ आज 3 ब्राह्मण आ गए, इन 3 में से 2 तो षडंग विध है, 6 प्रकार का जो अंग है उसको जानने वाले, और तृतीय क्षत्रिय, तीसरा क्षत्रिय है। अब देखिए बात गड़बड़ हुई कि नहीं बोलने में? पहला वाक्य क्या कहा? 3 ब्राह्मण आए हैं, और जब उसका विस्तार व्याख्यान करने लगे तब कह दिया 2 तो षडंग विद्यार्थ, 2 ब्राह्मण हुए और 1 क्षत्रिय। तो तीसरा जो है 3 ब्राह्मण बोल रहे हो और तीसरे को क्षत्रिय रूप से मोज गिन रहे हो, तो ये कैसी गड़बड़ हुई ना? तो 3 ब्राह्मण कैसे हुए फिर? उस प्रकार कर्म का परित्याग रूप जो संन्यास है, जो कि अज्ञानी के द्वारा स्वरूपतः कर्म का त्याग किया जाता है, उसके 3 प्रकार बताना शुरू कर दिया। उसमें से 2 तो बता दिया, तामस और राजस, और तीसरे को बताते समय स्वरूपतः कर्म त्याग रूप संन्यास न बताकर केवल फल त्याग, संग है कि नहीं, और फल का त्याग कह दिया, और उसको ही सात्विक त्याग कह दिया। तो ये संन्यास रूप त्याग नहीं हुआ। ये हुई पूर्व पक्षी की शंका। ठीक है जी। तत्र तामस राजस च त्याग उक्त, यह संग फल त्याग तृतीयत्वेन कथम उच्यते, कैसे बोल रहे हो? लगा ना पंक्ति? हाँ, यथा उदाहरण देकर समझा रहे। यथा ब्राह्मणा आगता, 3 ब्राह्मणा आगता, 3 ब्राह्मण आ गए। तत्र उन 3 में से षडंग विदौ 2, है कि नहीं? षडंग जो होते ना, वेद को जानने के षडंग, तो उनको जानने वाले 2 हैं, क्षत्रिय तृतीय और क्षत्रिय तीसरा है। ये जैसा कहना प्रकरण के विरुद्ध हो जाता है, तद्वत उसी प्रकार आपका जो फल और संग के त्याग को सात्विक बताना, ये भी प्रकरण के विरुद्ध हो गया। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। लगे पंक्ति लिखते इसके ऊपर थोड़ा सा पूर्व पक्षी के बारे में। ननु त्याग त्रिविध संप्रकीर्तितः, त्याग त्रिविध संप्रकीर्तितः इति त्याग शब्देन, इति त्याग शब्देन संन्यास एव ग्रहीतव्यः, संन्यास एव ग्रहीतव्यः। अर्धविराम, उद्धरण चिन्ह में नियतस्य तु संन्यासः, उद्धरण चिन्ह बंद, नियतस्य तु संन्यासः 18.7 इति उत्तरानुरोधात्, इति उत्तरानुरोधात् अर्धविराम संन्यासस्य प्रकृतत्वाच्च, संन्यासस्य प्रकृतत्वाच्च पूर्णविराम तथा सति, तथा सति कर्म त्याग रूपः, तथा सति
ऐसा लिखिए, तथा सती संन्यास कर्म त्याग रूप एव, तथा सती संन्यास कर्म त्याग रूप एव इति कृत्वा कर्म त्याग विषयाः एव, कर्म त्याग विषयाः एव त्रयः प्रकाराः दर्शनीयाः अर्धविराम, न तु कर्म त्याग विषयौ द्वौ, न तो कर्म त्याग विषयौ द्वौ अर्धविराम, फल त्याग विषय एकः च, फल त्याग विषयः एकः च इति पूर्णविराम। फल त्यागस्य असन्न्यासत्वात्, फल त्यागस्य असन्न्यासत्वात् पूर्णविराम, प्रकृते च राजस तामस त्यागौ कर्म त्यागौ एव दर्शितौ, कर्म त्यागौ एव दर्शितौ अर्धविराम। सात्विक त्यागः तु, सात्विक त्यागः तु फल त्यागः दर्शितः, फल त्यागः दर्शितः इति कथम्, इति कथम् संन्यासस्य कर्म त्याग रूपस्य त्रैविध्यम् इति चोदयति ननु इति चोदयति ननु इति। ठीक, देखिए भाई अर्थ, ननु त्याग त्रिविध संप्रकीर्तितः, त्याग 3 प्रकार का बताऊंगा ऐसा कहा था, त्रिविध संप्रकीर्तितः इति त्याग शब्देन संन्यास एव ग्रहीतव्य, त्याग शब्द से संन्यास ही लेना है, स्वरूपतः कर्म त्याग आज्ञानी के द्वारा होने वाला संन्यास एव ग्रहीतव्य। कैसे, क्यों, तो नियतस्य तु संन्यासात्, ये कहा था 7वें श्लोक में, है कि नहीं, नित्य कर्म का संन्यास इति उत्तरानुरोधात्। दूसरी बात, संन्यासस्य प्रकृतत्वाच्च, और संन्यास स्वरूपतः त्याग का ही प्रकरण चल रहा है, प्रकृतत्वाच्च तथा सती संन्यास कर्म त्याग रूप एव, संन्यास मतलब क्या, कर्म का स्वरूपतः त्याग, कर्म का त्याग, फल का नहीं, कर्म का, संन्यास कर्म त्याग रूप एव इति कृत्वा, ऐसा होने से कर्म त्याग विषया एव त्रयः प्रकाराः दर्शनीयाः, तो कर्म त्याग के विषय में ही, संन्यास के विषय में ही, स्वरूपतः कर्म त्याग के बारे में ही तीनों भी प्रकार दिखाने चाहिए थे, है कि नहीं। क्या नहीं दिखाना चाहिए था, न तो कर्म त्याग विषय दो, कर्म त्याग के विषय में 2 बताए, और फल त्याग विषय 1, और फल त्याग के बारे में 1 बताया, उन तीनों में से एक इति फल त्यागस्य असन्यासत्वात्, किंतु फल त्याग कोई संन्यास थोड़ी है, क्योंकि संन्यास शब्द का क्या अर्थ किया है, स्वरूपतः कर्म का त्याग, तो वो तो फल त्याग हुआ, वो तो संन्यास नहीं है, तो उसको कैसा तीसरे रूप से तीसरा ये है करके गिन रहे हो, ये प्रश्न है। फल त्यागस्य असन्यासत्वात्, ठीक, और आगे प्रकृते च राजस त्यागो कर्म त्यागो एव दर्शितो, और प्रकृत प्रसंग में ही तामस और राजस बताते समय तो कर्म त्याग ही दिखाया, और सात्विक त्याग तो फल त्याग दर्शित, किंतु सात्विक त्याग बताते समय कर्म त्याग न बताकर फल त्याग बताया, तो थोड़ी कर्म त्याग हुआ, वो तो फल का त्याग हुआ, कर्म त्याग हुआ नहीं। और बात चल रही कर्म त्याग की, संन्यास की, कि उसके 3 प्रकार है, तो तीसरा रूप से जो आपने सात्विक त्याग गिनाया वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो फल का त्याग हुआ है, कर्म का त्याग नहीं हुआ है,
ये शंका। सात्विक त्याग तो फल त्याग दर्शितः इति कथम संन्यासस्य कर्म त्याग रूपस्य। इसलिए संन्यास जो कर्म त्याग रूप संन्यास है उसका त्रैविध्यम 3 प्रकार है कि नहीं। कथम चोदयति, 3 प्रकार का वो त्याग है, ऐसा कैसे आप बोल रहे हो। इति कथम संन्यासस्य कर्म त्याग रूपस्य त्रैविध्यम, मतलब कर्म त्याग रूप संन्यास का त्रैविध्य कैसा हो पाएगा। इति चोदयति, चोदयति प्रश्नम करोति, इस प्रकार का प्रश्न किया है ननु इत्यादि के द्वारा पूर्व पक्षी ने। पूर्व पक्षी का भाव तात्पर्य समझ में आया कि नहीं, लगा ना। आगे चलते फिर उत्तर दे रहे हैं। तो ये जो लिखा ना हम लोगों ने भाष्य में जो पंक्ति आई है ननु कर्म परित्याग, इसके ऊपर लिखी आक्षेप जो अभी पढ़ लिया हम लोगों ने। ननु ननु कर्म परित्याग जो आया है ना उसके ऊपर लिखी आक्षेप। अब उसका उत्तर दे रहे समाधान। देखिए भाई, न एष दोषः, इसके ऊपर लिखिए समाधान। ठीक है ना, समाधानम उत्तर दे रहे। देखिए न एष दोष, एष दोष न, उत्तर दे रहे ये कोई दोष नहीं है। क्यों, त्याग सामान्येन स्तुत्यर्थत्वात्, पूर्ण विराम। अस्ति हि कर्म संन्यासस्य फलाभिसन्धि त्यागस्य च त्यागत्व सामान्यम्। तत्र राजस तामसत्वेन कर्म त्याग निंदया कर्म फलाभिसन्धि त्याग सात्विकत्वेन स्तूयते स त्याग सात्विक मतः इति। ठीक है जी। देखिए भाई, न एष दोष त्याग सामान्येन स्तुत्यर्थत्वात्। ठीक है, त्याग सामान्य, सामान्य रूप से त्यागत्व दोनों तरफ है कि नहीं। संन्यास पहले जो बताया ना, मतलब स्वरूपतः कर्म का त्याग, त्याग उसमें भी है कि नहीं। और फल का त्याग जो तीसरा बताया था सात्विक, भले उसमें स्वरूपतः कर्म का त्याग नहीं है किंतु फल का त्याग है ना, तो त्यागत्व रूप दोनों में क्या हुआ, समानता आ गई। इस दृष्टि से उसको तीसरे रूप से हमने गिना दिया। और उससे लाभ भी होगा। क्या लाभ होगा, तो उसकी स्तुति हो जाएगी, है कि नहीं। और राजस तामस त्याग की निंदा, उसकी निंदा के द्वारा वो ठीक नहीं है, निंदा कर दिया मतलब का क्या, कि वो करना उचित नहीं है। तामस त्याग राजस त्याग करना उचित नहीं है, सात्विक त्याग ही करना चाहिए। इस प्रकार से सात्विक त्याग की क्या हो जाएगी, स्तुति भी हो जाती है। देखिए, त्याग सामान्येन स्तुत्यर्थत्वात्, त्याग सामान्येन, इसके ऊपर एक बात, परित्यागांश मात्र सादृश्येन इत्यर्थः। परित्यागांश मात्र सादृश्येन इत्यर्थः। पूर्ण विराम। संन्यास त्यागयोः इति भावः। संन्यास त्यागयोः इति भावः, पूर्ण विराम। तदेव सामान्यं दर्शयति, तदेव सामान्यं दर्शयति अस्ति हि इति। अस्ति ही इति, देखिए अर्थ। त्याग सामान्य ने आया था भाष्य में, परित्यागांश मात्र सादृश्य न, परित्यागांश परित्याग रूप अंश दोनों में क्या है, समान है। परित्यागांश मात्र सादृश्य न इत्यर्थ। किन दोनों में समान है परित्यागांश त्याग रूप अंश, तो वही आगे लिखा संन्यास त्यागयो इति भाव। संन्यास और त्याग इन दोनों में त्यागत्व रूप अंश कैसा है, समान। संन्यास मतलब स्वरूपतः त्याग और त्याग मतलब फल त्याग, तो दोनों में भी अनुगत त्यागत्व रूप अंश समान है कि नहीं है। तो संन्यास त्यागयो इति भाव। तदेव सामान्यम दर्शयति, वही सामान्य जो है त्यागत्व रूप समान धर्म दोनों में है, इस बात को ही स्पष्टीकरण कर रहे भाष्यकार अस्ति इत्यादि पंक्ति के द्वारा लिख रहे। आगे भाष्य में अस्ति कर्म संन्यासस्य, तो अस्ति से आगे थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। तो कैसा पढ़ता हूं देखिए, अस्ति को छोड़कर बाद में लेंगे उसको।
कर्म संन्यासस्य, कर्म संन्यासस्य एक शब्द छोड़कर च पीछे वाला फलाभिसंधि त्यागस्य, मिला वही पर है पीछे फलाभिसंधि त्यागस्य, आगे त्यागत्व सामान्यम, त्यागत्व सामान्यम अस्ति ही, अस्ति ही, आगे तत्र राजस तामसत्वेन कर्म त्याग निंदया फलाभिसंधि त्यागः, दो शब्द छोड़कर सत्याग सात्विक मत इति सात्विकत्वेन स्तूयते, इति सात्विकत्वेन स्तूयते। देखिए भाई अर्थ त्याग सामान्य स्तुत्यर्थत्वात्, ठीक। आगे कर्म त्याग सामान्य, त्यागत्व रूप समान धर्म दोनों में है। किन दोनों में स्पष्टीकरण कर रहे भाष्यकार, कर्म संन्यासस्य च फलाभिसंधि त्यागस्य, इन दोनों में कर्म का संन्यास स्वरूपता त्याग उसमें और फलाभिसंधि का त्याग फल की इच्छा का त्याग इसमें, इन दोनों में च त्यागत्व सामान्यम अस्ति ही, त्यागत्व सामान्य मतलब समान धर्म अनुगत धर्म दोनों में त्यागत्व है कि नहीं है। संन्यास में भी त्याग तो है, स्वरूपता कर्म का त्याग कर दिया त्यागत्व उसमें भी है, फल का त्याग कर दिया त्यागत्व उसमें भी है, त्यागत्व सामान्यम अस्ति ही। आगे तत्र है कि नहीं, तत्र मतलब संन्यास त्यागयो मध्ये इत्यर्थः, तत्र तत्र संन्यास त्यागयो मध्ये इत्यर्थः, ठीक। देखिए भाई तत्र मतलब संन्यास और त्याग इन दोनों के बीच में, अब स्तुति करने है ना, स्तुति दिखानी है किसकी, फल त्याग की, तो वो दिखा रहे हैं। तत्र संन्यास त्यागयो मध्ये राजस तामसत्वेन कर्म त्याग निंदया, राजस त्याग और तामस त्याग इसकी क्या किया है, निंदा की है कि राजस त्याग है तामस त्याग है, करना उचित नहीं है, निंदा कर दिया उसकी। राजस तामस त्याग, राजस तामसत्वेन कर्म त्याग निंदया, निंदा करके फलाभिसंधि त्याग और फल के अभिसंधि का त्याग, इसकी स्तुति की है किसने, सत्याग सात्विक मतः। तीन त्यागों में जो अंतिम का त्याग बताया 9वें श्लोक में वो सात्विक है, तो सात्विकत्वेन रूपेण इसकी स्तुति कर दी और पीछे की दोनों की क्या कर दिया, निंदा कर दिया। सत्याग सात्विक मत इति सात्विकत्वेन स्तूयते, सात्विक होने से उसकी क्या हो गई, स्तुति हो गई। एक वाक्य लिखेंगे इस पर, राजसात् तामसाच्च कर्म त्यागात्, राजसात् तामसाच्च कर्म त्यागात् सात्विक फल त्याग उत्कृष्ट, सात्विक फल त्याग उत्कृष्ट इति स्तुत्यर्थम, इति स्तुत्यर्थम फल त्यागस्य अपि, फल त्यागस्य अपि संन्यास भेदांत प्रवेशनम, संन्यास भेदांत प्रवेशनम इति भाव, ठीक। देखिए भाई अर्थ, राजसात् त्यागसाच्च कर्म त्याग, राजस कर्म त्याग और तामस कर्म त्याग की अपेक्षा सात्विक फल त्याग उत्कृष्ट, सात्विक जो फल त्याग है वो कैसा है, उत्कृष्ट। इति स्तुत्यर्थम, ऐसी उसकी स्तुति करने के लिए फल त्यागस्य अपि, है तो फल त्याग, स्वरूपता त्याग नहीं है तो भी फल त्यागस्य अपि संन्यास भेदांत प्रवेशनम, संन्यास के जो भेद बताऊंगा कहा था और जो भेद बताए उसके अंतर्गत इस फल त्याग को भी ले लेंगे स्तुति के लिए। फल त्यागस्य अपि संन्यास भेदांत प्रवेशनम इति भाव, हो गया जी। ये हुआ श्लोक नंबर 9 का भाष्य। अब चलेगा
श्लोक नंबर 10 का भाष्य, उसका विचार हम लोग करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।